कैसे देखते हैं आप? तो ट्राई सीरीज में कमेंट्री भी कर रहे थे, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन? क्योंकि आज रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम की एक तजवीज़ थी कि उनको 1 डाउन पे लाया जाए, बट ही विल ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान, और हारिस रऊफ के बारे में भी उन्होंने कहा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो ओडीआई क्रिकेट है उसको अंडरस्टैंड करना है। जो पावर प्लेज इंट्रोड्यूस हुए, जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको सामने रखने के बाद अगर आप तज्जिया करें ओडीआई क्रिकेट का, पिछले 5 साल में, हम 10 साल पीछे नहीं जा रहे, कंटेम्प्रेरी जो क्रिकेट है उसमें 15 ओवर से 16वें ओवर से 35वें ओवर में जो टीम गेम कंट्रोल करती है वो जीतती है। वो इंपॉर्टेंट जो मिडिल ओवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो फील्डिंग साइड विकेटें लेती है वो मैच को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि एंड में आके उनके खिलाफ इतने ज्यादा रन्स नहीं बन पाते। अगर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो चांसेस हैं कि आखिर में मार पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ओडीआई को ये अंडरस्टैंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके मुताबिक आपने टीम सेलेक्ट की, चले अब जो भी टीम सेलेक्ट है आपने यूज किस तरह करना है। अब आपने बाबर आजम की बात की, देखिए यूजुअली आप ओपन उसको कराते हैं जिसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त हो और रन्स जो का अंबार लगा हो, आप कहते हैं कि अच्छा यार विकेटें जो हैं वो फ्लैट होती हैं ओडीआई क्रिकेट में, इसको ओपन करा के फ़ायदा हासिल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। सईद अनवर भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, उनको ओपन कराई के, रमीज हसन राजा, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप तो ओपनर ही आए थे ना, आप मोहसिन हसन खान, आप एज एन स्पेशलिस्ट ओपनर आए थे जी। सो अब आपने अगर उनको ओपन करवाई है, देखिए बाबर आजम के बल्ले में तो गेंद आ रहा है लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अब आपको क्या करना है, अगर आपने बाबर आजम को ओपन करानी है तो उनका रोल डिफाइन करना है कि फ़खर जो है वो तो आके चौके मारेगा, उनका काम है उनको स्ट्राइक देना। अगर फ़खर आउट होते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि अगर जो आपने ऑलराउंडर खिलाए हैं खुशदिल, उनको 7वें नंबर पे यूटिलिटी नहीं मिल रही, अगर फ़खर जल्दी आउट होते हैं तो उनको ऊपर लेके आ जाए, ताकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ना आए। देखिए पिछले मैच में भी जब फ़खर आउट हुए तो बाबर ने थोड़ा सा एंटी को अप करने की कोशिश की, आउट हो गए। सो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो देन अगर आप साउथ शकील को भेजना चाहते हैं तो भेजें, क्योंकि आप जो लाइक टू लाइक प्लेयर है उसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं, उससे आपको एज ए यूनिट जो है फायदा होगा। अब जो आपने जो कॉम्बिनेशन बना लिया है, अब आपने ये सोचना है कि हमें इससे सबसे बेहतर आउटकम किस तरह लेना है, तो आपको उसके बारे में इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं बाबर आजम को इनिंग्स, अब क्योंकि पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि बाबर आजम चूंकि 3 इनिंग्स में 3 मैचों में ट्राई सीरीज के 68 रन बनाए बाबर आजम में टोटल, तो लोगों की ओपिनियन थी कि एक प्लेयर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप ओपन करा के उस पर मजीद प्रेशर डाल लें। तो आपकी क्या राय है बाबर आजम के लिए? आज तो रिजवान ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही ओपन द इनिंग्स, डिस्कशन तो जरूर हुआ है, तो उसके अलावा कौन करता है वैसे? वो कह रहे साउथ शकील का नाम ले रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, आमिर भाई कवर भी कर रहे थे अभी मैच को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर, देखिए जो सबसे मुश्किल क्रिकेट है वो शॉर्ट फॉर्मेट है T20, अगर उसमें वो ओपन जाके पूरे ओवर खेलने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो 50 ओवर्स हैं। और आमिर भाई ने बोला ना, अगर बाबर को यूटिलाइज करना है, उसका प्रेशर कम करना है, तो उसको ये प्लान देना पड़ेगा। मगर आइदर देगा कोई प्लान नहीं, मेन चीज ये खुशदिल या फ़हीम अशरफ या कोई ऐसा रिलाय प्लेयर हो जो ऊपर जाके एग्जीक्यूट करे फ़खर की तरह, ये क्वेश्चन मार्क नंबर 1। नंबर 2, दूसरी ऑप्शन अगर है ना बाबर के अलावा, मुझे ऐसा लगता है रिजवान को ओपनर जाना चाहिए और बाबर वाला रोल प्ले करे, 1 डाउन पे बाबर पे रखे, फखर वो अपना गेम आउट हो जाएगा। रिजवान तो इस वक्त देखिए आउट तो बाबर बैटिंग लाइनअप की, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आमिर भाई वाली बात के टॉप फॉर्म में हो, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा हो और रन वो गैप्स में कभी ओपन नहीं किया है वनडे में। T20 की बात आपकी मैं मानता हूं, तो बाबर के साथ भी यही है। बाबर ने पहले 2 मैचों में की थी 2 मैच, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह का इवेंट है इसमें आपको जाके डिस्प्ले तो करना है। अब बाबर पे ना एक्स्ट्रा लोड आया हुआ है, सही है, एक तो वो बड़े रन नहीं कर पा रहा, देखिए बैट पे तो बॉल आ रही है, दोनों मैचों में दिखा, मगर एक होता है ना बड़े रन करके कॉन्फिडेंस आना, वो मिसिंग है। आमिर, अगर आप क्या देखते हैं, अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं खुशदिल शाह को, अब उसको तो जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको चांस लेना पड़ेगा ना। आपको चांस लेना है। अब देखिए आपके पास अगर ऑप्शंस नहीं है तो जब आपने जब लिमिटेड हो जाते हो ऑप्शंस में, तो फिर आपको
यू हैव टू गो ऑन अ पंट, आपको थोड़ा बहुत गैम्बल तो करना तो उसको तो पड़ेगा। एज अ पावर हिटर लेकर आए हैं आप। इसलिए कह रहे हैं अगर फखर आउट होता है तो उनको भेजा जाए। अच्छा, अगर उनकी देखें, अगर वो 7वें नंबर पे आके आपको 10-15 करके आउट हुए फायदा जा रहे क्या हैं, है? फायदा कोई नहीं। और उनकी जो लग रही है, अगर वो मिडिल कर रहे हैं, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हो रहे हैं। सो इंस्टेड के वो बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़वाना, पावर प्ले में इस्तेमाल कर लेना। जब फील्डर ऊपर हैं, उनके मिस हिट भी जो है वो सही। बल्ले पे लग के, कराची की आउटफील्ड जिस तरह है तेज, वो चौका होगा। और जहां तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर का जो एक प्लेयर होता है, जब वो रन्स कर रहा होता है, ठीक है, तो जब वो अंदर जाता है ना, तो वो अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा है, वो सबसे पहले अपने लिए आप को खेलता है सेव करेगा, कि यार सही। मेरी तो पोजीशन जो है वो रहे। हालांकि बाबर की पोजीशन को कोई जो है वो Challenge नहीं थ्रेट कर नहीं है, सकते। लेकिन फिर भी बैक ऑफ योर माइंड ये होता है कि यार मैं अपना 30-25 तो किसी तरह करूं ना, तो उस 30-25 में भी अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो अब आपको ये सारी चीजें सामने रखने के बाद ही जो है वो आपको राइट डिसीजन करके, और इस टूर्नामेंट में ठीक है हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज में 2 मैचेस हारे, और दोनों हम मैचेस हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसमें पॉजिटिव तो आपको नजर आए। आप जब डिफेंड कर रहे थे तो आपने फहीम को खिलाया, आपने उससे 2 ओवर करवाए, और उसके बाद आपने चेंज कर दिया जहां पे आपको विकेटों की जरूरत है। अगर एक बॉलर को आप तीसरा ओवर नहीं दे रहे, इसका मतलब है ही इज नॉट गुड इनफ। तो उसको खिलाया क्यों है टीम नहीं, में? मैं वही कह रहा हूं ना, अब अगर आप किसी को खिला रहे हो ना, तो फिर पूरा मौका उसका दो। यूटिलाइजेशन तो करो ना। फिर आप देखें जो हसनैन है, वो जब कहते to the runs fore बढ़ आए, गया उसके नहीं, खिलाफ। to the fore आए, ये मेरा ख्याल है पहले पीएसएल में ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड। पहला पीएसएल था, कब हुआ था? 2016 में हुआ था, 16 16 में हुआ था। आज तक वो बॉलर ही नहीं बन सका 10 ओवर का। क्यों खिलाते नहीं है ना उसको? कभी रोलिंग स्टोन बनाया हो ना, कभी It's been 10 कभी इन years कभी कि आउट। आप अभी तक वो रिलायबल बॉलर नहीं बन सका। सो ये एक कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा, कि जब आप उसको खिला रहे हैं, अगर वो पूरे ओवर भी नहीं करेगा और एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप कर रहे हाँ, हैं, ये उसका गलत है। कॉन्फिडेंस कहां पे जाएगा? नाउ ही फील्स कि आई डोंट बिलोंग, और उसके बाद वो फील कर रहे यार मैं अच्छा नहीं हूं। तो जब आप उसको दोबारा जब मैच खिलाएंगे तो वो फिर जो है अंडर प्रेशर होगा। यही- सो हमें जो है अब टैलेंट मैनेजमेंट, ये मैन मैनेजमेंट जो है वो कोई चीज नहीं फिर? है। स्पोर्ट्स में इट्स टैलेंट मैनेजमेंट। तो कौन कि इसका करेगा? टैलेंट क्या है और उसको हमने मैनेज किस तरह करना है, दिस व्हाट वी नीड टू तो अंडरस्टैंड। जो लोग लगाएंगे टैलेंट मैनेजमेंट को, क्या उनमें टैलेंट अब आप है? बाज आ जाए, उनमें टैलेंट आप बाज आ जाए, ये आप बाज आ जाए। टैलेंट मैनेजमेंट पहला दिन है, स्टडी ऑन। तो वही जिस तरह से कह रहे हैं आमिर खुर्रम के टैलेंट मैनेजमेंट की बात है, तो आप मुझे बताएं ना कि जस्टिफाई कर रहे हैं ये दोनों को, खुशदिल शाह को और फहीम अशरफ को। 14 गेंदें करवाई फहीम अशरफ से, 22 रन उसने किए, 2 कैचेस छूटे उसके, और वो दोनों को कहते हैं कि ये आखिरी में आकर बहुत छक्के मारते हैं। खुशदिल शाह को इसलिए सेलेक्ट किया कि बीपीएल में उसने छक्के मार दिए, वो कोच साहब ने खुद बोला। तो आप नहीं समझते कि इस तरह से अब उनको जस्टिफाई करने के लिए फिर टीम का बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है और टीम की कारकर्दगी खराब हो रही है? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं।